हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले तुलसी बाग। तो मैं तुलसी बाग पूना में रहती हूँ, तो तुलसी बाग मेरे लिए पास ही में है। पास में मतलब इतना भी पास नहीं, मुझे 2 घंटे लगते हैं वहाँ पे जाने के लिए। तो यहाँ पे है पार्किंग। अभी कोरोना की वजह से भीड़ कम है, बहुत भीड़ रहती है, इसलिए पार्किंग इज़ मस्त। तो ये ऊपर से था पार्किंग के लिए। ये है गणपति। तो तुलसी बाग का मैंने शुरुआत ही गणपति से कराई है वीडियो की। और ये रहा तुलसी बाग का मेन एंट्रेंस, जहाँ पे आपको वैराइटीज़ ऑफ क्लोथ स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे क्लोथ्स देखने के लिए। और फिर मैं बढ़ती हूँ इस तरफ टू मूव ऑन विद द चप्पल स्टोर। यहाँ पे सारा स्ट्रीट पे ही रहता है। तो यहाँ पे चप्पल थे जो कि उन्होंने मुझे 200 का स्टार्टिंग बताया, लेकिन थोड़ा बार्गेनिंग करने पे वो आपको 200 से 150 तक आ ही जाते हैं। क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है तो बहुत सारा उनका भी लॉस हुआ होगा, तो शायद ये प्राइस बढ़ा के बोलते हैं। लेकिन अगर कस्टमर ले रहा हो और बोल रहा हो, बार्गेनिंग कर रहा हो, तो दे देते हैं। वो स्टार्टिंग में रेट बता देते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि कस्टमर बार्गेनिंग करने वाला है, तो इससे पहले ही वो अपना अमाउंट बढ़ा के बता देते हैं। सो ये कोल्हापुरी चप्पल है, जो कि और भी वैराइटीज़ थे वहाँ पे, आप देख सकते हो बहुत अलग अलग वैराइटीज़ है। उसी के बाजू में जेंट्स क्लॉथ का भी था, ये फ़ीमेल क्लॉथ का है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ कुर्ताज़ मिले, जो कि आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। मैंने जो पूछा था उनको, ये ग्रीन वाला कुर्ता जो आप देख सकते हो जैकेट के साथ, उसकी प्राइस पूछी थी। उन्होंने मुझे 750 बताया, लेकिन 500 तक वो लोग हाँ बोल देते हैं। और कुर्ता सारे 300 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे बॉटम वेयर भी है, आपको जैसे चाहिए वैसे। और टी शर्ट्स वगैरह, बॉटम वेयर 100 से स्टार्ट होते हैं। टी शर्ट और शर्ट्स वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये शर्ट 180 टू 200 तक के है, बहुत ही अच्छे क्लॉथ का था और अलग कलर भी थे। टी शर्ट बहुत ही प्यारे क्रॉप टॉप टाइप थे। आगे बढ़ते हैं इस बैल के शॉप, जो कि वही शॉप के बाजू में थी। बेल्ट, बैग एंड वॉचेस यहाँ पे। तो वॉचेस सारे 100 से स्टार्टिंग थे, बेल्ट सारे 50 रुपीज़, एंड बैग्स जैसे आप ले सकते हैं, पर्स एंड ऑल। तो ये सब हमें हो मिल जाता है यहाँ पे तुलसी बाग में, स्टार्टिंग में ही मिलता है। तो आगे बढ़ते हुए जो कि ज्वेलरी स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे सब मंगलसूत्र वगैरह थे। ज्वेलरी इज़ द मस्ट। आपको तुलसी बाग में जो भी अच्छा मिलने वाला है, उससे सबसे बेस्ट जो मिलने वाला है वो है ज्वेलरी। ज्वेलरी ये महाराष्ट्रन लोग का बहुत ही वीक पॉइंट रहता है। हर एक ओकेशन के लिए ज्वेलरी चाहिए रहता है। सो यू गेट दिस इन तुलसी बाग टू सी। सो ये रहा किड्स स्टोर, जहाँ पे आपको किड्स के वैरायटी ऑफ क्लोथ्स मिलेंगे। कुछ पुराने डिज़ाइन, कुछ नई डिज़ाइंस, डेली वेयर, समर वेयर, विंटर वेयर, एंड ऑल्सो सम क्यूट लिटिल टॉप्स एंड डंगरीज एंड ऑल। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। ये मेरे पास पहले से ही था, तो मैं जस्ट उसको प्राइस निकालने के लिए पूछ रही थी। 200 कुछ बोल रहा था, जो कि 150 तक दे देता वो। सो आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं बहुत सारे ज्वेलरीज, जो कि महाराष्ट्र लोगों का फेवरेट है ज्वेलरी, बिकॉज बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं महाराष्ट्र लोग में, तो हर ओकेशन के लिए अलग अलग ज्वेलरी। इट्स नॉट ओनली अबाउट महाराष्ट्र, इट्स अबाउट एवरी वन। ये सभी के लिए होता है, सभी के लिए है, ऐसा कुछ नहीं कि महाराष्ट्र के लिए, लेकिन आपको हर एक टाइप की ज्वेलरी मिल जाएगी। सो बेसिकली ये पूना में है, तो महाराष्ट्र लोग ज़्यादा वेराइटीज़, महाराष्ट्र की वेराइटीज़ ज़्यादा दिखते हैं आपको। तो ये रहा इयररिंग्स का, जो कि बाहर ही लगा हुआ था, जो कि आई गेस 250 के 2 पेयर बता रहे थे। कुछ पेयर मुझे लगे कि शायद ज़्यादा प्राइस है, कुछ पेयर कम प्राइस के थे। तो कुछ पेयर्स मुझे लगा कि 30 रुपीज़ का भी आपको मिल जाता है। वो बार्गेनिंग पे डिपेंड करता है। ये जो लड़का था बहुत खड़ूस था, उसने लाइक मुझे प्राइस ही नहीं कम करा था। आप कुछ भी बोल दो, नहीं प्राइस कम करना, वो बोला मुझे सीधा, आप कितना भी ले लो, मैं नहीं प्राइस कम करने वाला। तो क्योंकि उसका प्राइस फिक्स था। तो ये महाराष्ट्रन ज्वेलरी है, जो कि ईयर के ऊपर ऐसे पहनते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। बहुत ही एथनिक एंड ओल्ड टाइम की ज्वेलरी है, बहुत ब्यूटीफुल लगती है। इसमें आपके चॉइस के हिसाब से हर टाइप में था।
सारे इयररिंग्स जो थे 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग में थे, 100, 200, 250 तक। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही ब्यूटीफुल इयररिंग्स थे, तो मुझे बहुत ही पसंद आए थे। लेकिन था कि ये लूँ या वो लूँ, इतना कन्फ्यूजन हो जाता। फिर नेक पीसेस था जो कि स्पेशली गोल्डन में, जो कि महाराष्ट्रन लोग ज़्यादा पहनते हैं गोल्डन में, साड़ीज़ के ऊपर वगैरह वेडिंग्स के लिए गोल्ड इज़ द मस्ट। तो ये था। तो इस यही शॉप में जो कि मैंने कहा आगे था, तो यहाँ पे क्लिप्स के वेरियस डिज़ाइन से, वाव, दे वर जस्ट सो ब्यूटीफुल, मेस्मराइजिंग, कि आप देखे बस ऐसे लगे कि देखते ही रह जाए। इतने सारे क्लिप्स के कलेक्शन थे। ये पूरा एक, आप देख सकते हो कि पूरा एक शॉप ही है जो कि आगे तक जाता है। वहाँ पे आपको क्लॉथिंग भी मिल जाएंगे, साड़ी पिन्स, हेयर क्लिप्स, टाइप ऑफ ईयररिंग्स, ऑर्नामेंट्स, हेयर एसेसरीज़, बहुत सारा था इस शॉप में। ये क्लिप्स के प्राइजेस 50 अबाव थे, 50 के ऊपर सारे थे, लाइक 20 और 30 का हार्डली एक था। ये था गले का जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। इसकी प्राइस कुछ 150 रुपीज़ बताई थी उन्होंने। ये सारे नेक पीसेस थे, बहुत ही ब्यूटीफुल से। यही क्लिप्स के रेंज में जो कि आगे वही शॉप में, बाजू में और एक शॉप था, वही ये डायमंड में क्लिप्स थे, पर्ल्स में थे, सिल्वर कलर, गोल्डन कलर, ये सारे जो रेंज थे, ये सारे 100 अबाव थे। ये साड़ी पिन्स और ये ईयरिंग्स बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही अलग से पार्टी वेयर, ट्रेडिशनल, बेसिक, सिंपल, मतलब हर एक किस्म के पर्सन पहन सकते हैं ना, हर एक के लिए ये बहुत ही परफेक्ट आएगी। मुझे सारे ईयरिंग्स पसंद आए थे, इनका कलेक्शन बहुत ही अच्छा था। ये शॉप में जो भी मैंने देखे वेराइटीज़, ये दूसरे शॉप में कहाँ पे भी ऐसे ईयरिंग्स नहीं दिखाई दे। यहाँ पे अमेरिकन डायमंड से लेके एकदम हाई फाई जो हम लोग ऑनलाइन भी देखते हैं, ये सारे थे। इनके ऊपर प्राइसेस लिखे हुए हैं, यू कैन सी 100 रुपीज़। ऑनलाइन ये ईयरिंग्स मिलते हैं, 100 तो नहीं मिलते, 100 में तो नहीं मिलते, 250 के अबाव ही मिल जाते। तो ये 100 रुपीज़ का था। बार्गेनिंग बहुत कम करते हैं। मैंने ये नीचे वाला जो स्क्वायर में है वो लिया था, तो 50 रुपीज़ बोले थे और मैंने 40 रुपीज़ का उनसे ले लिया। तो थोड़ा बहुत बार्गेनिंग चलता है, लेकिन ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करते ये लोग, करने ही नहीं देते। लेना है तो लो, वरना मत लो, ऐसे कुछ सीन रहते। क्योंकि अभी कोरोना की वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो दे वेर रेडी टू गिव, बट नॉट इन लेस प्राइस। वो कम, इतना भी कम नहीं करते कि आपको, बहुत ही कम नहीं करते। तो ये सारे ईयरिंग्स बहुत ही ब्यूटीफुल। तो मुझे ये शॉप इतना पसंद आया था कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं बाहर निकलूँ। इसके कलेक्शन इतने मस्त थे। आई वाज लाइक नो कि ये कलेक्शन मेरे पास भी नहीं है। मुझे ईयरिंग्स कलेक्ट करने का शौक़ है, लेकिन मेरे पास ये कलेक्शन नहीं था। तो इसमें से मेरे पास हार्डली कोई ईयरिंग होगा। तो आई वाज लाइक नो वॉचिंग ओनली कि क्या 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 है इनके पास अलग अलग, मतलब अभी के लेटेस्ट वैराइटीज़ थे इनके पास बहुत सारे। और ये आप अगर ऑनलाइन लेने जाओ तो ये आपको 200-250 के अबाव ही मिलने वाले। तो ये यहाँ पे 120-100 तक था। तो 120 को वो 100 तक दे देते, इतना तो कम कर ही रहे थे। ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप अगर ज़्यादा अमाउंट में ले रहे तो ये अलाउ करते हैं बार्गेनिंग के लिए। ये गणपति वाली ईयरिंग मुझे बहुत पसंद आई। इट वॉज जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब ये बहुत ही एथनिक और एक अलग सी थी। मतलब आप अगर इस ईयरिंग्स को लेते तो आप अलग ही दिखते हैं। उसका कॉस्ट कुछ 150 और 200 था। ईयरिंग्स के ऊपर फिक्स कॉस्ट लगाया हुआ है, बस आपको थोड़ी सी बार्गेनिंग करके 10-20 रुपये तो कम कर ही देते हैं। तो ये सारे 200 के ईयरिंग्स थे, 150-200। उसी शॉप के बाजू में एक शॉप था, मतलब जिस एरिया में मैं गई थी, मतलब वहाँ पे ही तुलसी बाग के अंदर ही आप देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है, आपको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये था उसी ईयरिंग्स के शॉप के बाजू वाला शॉप, जो कि था फैमिली बिजनेस था शायद इन लोग का। तो इट इज़ बैंगल्स, बहुत ही एथनिक, डिफरेंट काइंड ऑफ गोल्ड, ऑक्सीडाइज सिल्वर, पर्ल्स, डायमंड्स, ये सारे बैंगल्स वहाँ पे थे। क्लॉथिंग भी स्टफ उधर ही था। तो उनका एक लाइक मुझे ऐसा लग रहा था एक कुछ कॉपरेशन होगा कि आप एक ही शॉप था। तो वहाँ पे अगर आप उसी शॉप में भी जाते हो तो आपको पूरी शॉपिंग वहाँ ही हो जानी है। यहाँ पे क्लॉथिंग भी था, नए नए टॉप्स थे, कुछ पुराने थे कुछ नए थे। ये है गले की सब एसेसरीज़, जो कि मराठी वेयर ज़्यादा है यहाँ पे। महाराष्ट्रन स्टाइल के ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा थे। जो ये अंदर प्राइस जो कि मैंने उस लड़के के बारे में बताया था, यहाँ पे 50 रुपये बढ़ा के था, जो कि ये मैं उसने मुझे 150 का बताया था, इन्होंने वहाँ पे 200 रुपये लगा के रखे थे। तो ये मैंने बोला भी उनको कि ये आप वो बाहर 150 बता रहा है, आप देख सकते हो, और इन्होंने 200 बता रहे हैं।
ये मंगलसूत्र मुझे बहुत पसंद आती है, उससे 500 टू 550 तक ही थे, बहुत ब्यूटीफुल थे ऑल मंगलसूत्र। जसवा 500 ऐसे मिलते ही नहीं हैं आपको। ये मैट फिनिश वाले मंगलसूत्र थे जो कि 500 में बहुत ही अच्छे कॉस्ट था इनका, और फेस्टिव वेयर के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। मैंने ये मंगलसूत्र इसमें से अभी मैं उस टाइम पे मैंने क्यों नहीं लिया, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी 3-4 थे, बट फिर भी आई एम प्लानिंग कि मैं फिर से तुलसी बाग जाऊँगी तो इसमें से एक तो मंगलसूत्र लेके आने वाली हूँ। तो फिर आप देख सकते हो एकदम शाइन वाले पर्ल्स वाले, बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब अभी भी मैं वीडियो बनाते समय देख रही हूँ तो मुझे भी बहुत पसंद आ रहा है, तो ये मैं ज़रूर नेक्स्ट टाइम जाके लेने वाली हूँ। सो आगे जाके ये था क्लिप्स का शॉप, ये दूसरा शॉप है, उस शॉप से मैं आगे गई थी तो यहाँ पे भी क्लिप्स थे। मुझे लगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट था तो इसलिए मैंने सोचा कि आगे ले, वहाँ से भी मैंने क्लिप्स लिए, और यहाँ पे मेरे बच्चे के लिए, मेरे डॉटर के लिए लिया है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल से अलग अलग क्लिप्स है, 20 रुपीज़ 10 रुपीज़ से स्टार्टिंग था। और इनका जो ड्यूरेबिलिटी है ये क्लिप्स का, जो कि आप कॉस्टली क्लिप्स लेते हो तो इसका आपको अश्योरिटी रहती है कि ये ज़्यादा टाइम टिकते हैं, तो नो प्रॉब्लम। आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल क्लिप्स है, एकदम शाइन कर रहा है, वीडियो भी ऐसा लग रहा है चमक रहा है। तो इतने मस्त क्लिप थे, एक शॉप पूरा ही क्लिप्स का था, वो उसमें और कुछ नहीं था, सिर्फ हेयर एसेसरीज, वो भी क्लिप्स ओनली। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा था, अलग अलग टाइप के क्लिप्स थे और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लिप्स थे। भले ही ये कॉस्टली हो, 40-50 रुपीज़ इज़ नथिंग, क्योंकि अगर ये आपको ज़्यादा साल 2-2 साल टिकते हैं ये क्लिप्स, तो आप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता ये क्लिप्स लेने पे। प्राइस थोड़ी कमी नहीं करना रखा 80 रुपये। सारा था। उसके बाद में मेकअप का, जो कि बहुत ही कम रेट में मेकअप रहता है, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगी मेकअप यहाँ से ना ले, सिर्फ नेल पेंट रिमूवर और नेल पेंट ही ले सकते हो आप, क्योंकि इसकी क्वालिटी आपको अश्योरिटी नहीं रहती कैसा मिलता है। तो मैं तो कभी नहीं लेती, मैं ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव हूँ स्किन के बारे में, तो मैं नहीं लेती, सिर्फ नेल पेंट्स मैं हमेशा लेती हूँ। तो उसके बाद ये थे पर्स, जहाँ पे फिक्स रेट था 180, यहाँ पे आप कुछ भी बार्गेन नहीं कर सकते, लेकिन 180 वॉज अ गुड प्राइस टू टेक पर्स। एक पर्स आपको 180 में मिल रही है, और वो भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी की थी। मैंने पर्स देखे, मेरे पास ऑलरेडी थे तो मैंने नहीं लिया, मैंने ऑलरेडी जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो पर्स भी आने वाला है, इसलिए मैंने पर्स नहीं लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छे पर्सेस थे। इसके बारे में आपको अंदर शॉप भी मिलेगी, जो कि बहुत सारे हाउस डेकोरेशन के लिए आइटम्स है यहाँ पे, फिर माला हो या फिर पर्स हो, डायमंड्स वाले पर्स हो, नेकलेस हो। ये जो शॉप का प्रॉब्लम यही रहता है कि शॉप में थोड़े प्राइसेस ज़्यादा रहते हैं और बाहर जो स्ट्रीट पे रहते हैं उनके प्राइसेस कम रहते हैं, लेकिन इस चीज़ के आपको स्ट्रीट पे नहीं मिलेगा, ये शॉप में ही मिलते हैं। फिर आगे जाके यहाँ पे था फ्लावर का शॉप, एक ही था यहाँ पे ये फ्लावर का शॉप, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस में बता रहे थे, थोड़ा कम कर देते हैं। मैं आगे गई तो मुझे पूछ रहे थे कितना कम करो कितना कम करो, यहाँ पे लिखा है फिक्स रेट, लेकिन फिर भी अगर उनको लगे कि कस्टमर नहीं आ रहे अपने प्राइस की वजह से तो फिर कम करा देते हैं। फिर यहाँ पे टी शर्ट्स एंड कुर्ताज एंड प्लाजो, फिक्स रेट वहाँ पे 150 लिखा हुआ है, फिक्स रेट 150 के लिए ठीक है। और ये थोड़े से नाइलॉन क्लॉथ के हैं, ऐसा नहीं कि कुछ कॉटन वगैरह नहीं है, नाइलॉन है, तो ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते, कलर फेडिंग का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता। हाँ, लेकिन इलास्टिक में भी लूज़ हो सकता है। वीडियो होने के बाद भी मैं हाफ़ ही कवर कर पाई हूँ। तो इसमें यहाँ पे आपको मिलता है सारे भगवान के जो भी आपको मंदिर के लिए चाहिए डेकोरेशन वो, और अगेन ज्वेलरीज एंड एथनिक्स ज्वेलरी, सब ऑथेंटिक एंड डिफरेंट ज्वेलरीज। ये बहुत ही अलग से ज्वेलरीज थे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ डायमंड्स, गोल्डन एंड ऑक्सीडाइज जंग ज्वेलरी बहुत सारा था, बहुत ही ब्यूटीफुल से साड़ी पिन्स। यहाँ पे कॉस्ट थोड़ा कम था कंपेरेटिव टू जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिज़ाइन भी पुराने थे, वहाँ पे डिज़ाइंस अच्छे थे, नए थे। आप देख सकते हो ये इयररिंग्स बहुत सालों से देख रहे हैं, 2 साल से तो देख रही हूँ कि मेरे पास खुद के पास है। तो यहाँ पे कुछ पुराने मॉडल्स भी थे, कुछ नए भी थे, क्योंकि पुराने मॉडल्स हो तो भी ये आउट ऑफ फैशन नहीं जाते। तो यहाँ से ली मैंने ये नथ, जो कि हम लोग महाराष्ट्र में बहुत पहनते हैं, तो ऑक्सीडाइज लिया मैंने, फर्स्ट टाइम मैंने ऑक्सीडाइज नथ ट्राई किए। ये स्टिकिंग वाली थी, ये कुछ ऐसे पियर्स करने की नहीं थी। बहुत ही अलग है ये, हल्दी में, शादी में और बेबी शावर के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सी ज्वेलरी है ये, मुझे बहुत पसंद आई, बहुत सिंपल एंड सोबर एंड क्यूट ज्वेलरी है ये।
सो ये था बहुत ही ब्यूटीफुल सा, मुझे बहुत पसंद आया था। यहाँ पे सारे मिनिएचर यूटेंसिल्स और हाउस होल्ड मटेरियल था। यहाँ पे शॉप भी थे, लाइक शूज़ एंड ऑल, ये भी था। लेकिन उसके साथ मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो है ये यूटेंसिल्स। आपको हर एक स्टाइल के यूटेंसिल, प्लास्टिक, स्टील, सब मिल रहे थे। और उसके साथ ही इन्होंने बच्चों के भी बहुत अच्छे टॉप्स वगैरह लगाए थे, जो कि 100 से स्टार्टिंग था। अगेन द ट्रिक यू हैव टू यूज़ टू बार्गेन। यहाँ पे जो यूटेंसिल्स थे उसके प्राइस बहुत ही कम था, मतलब जितना ऑनलाइन में मिलता है कंपैरेटिवली उतना ही था समवॉट, लेकिन आप बार्गेन करते तो कम करा देते, लेकिन उन्होंने जो प्राइस बताया वो सेम उतना ही था। इट वॉज़ अ वेरी नाइस कलेक्शन। यहाँ पे ये फ़ैन देख सकते, ये चलता है फ़ैन, मैंने चला के देखा था उनके पास। ये सारे जो मंदिर और कटलरीज, छोटे छोटे चीज़ें बहुत मस्त थे। ये आयन, छोटी मिनिएचर आयन है, टॉयज़ थे, बच्चों को खेलने के लिए भी था चीज़ें, और ऐसे भी थी कि लाइक बच्चे भी खेल भी सकते और आप शो पीस के जैसे भी इसे इस्तेमाल कर सकते। इतनी ब्यूटीफुल यहाँ पे थिंग्स थे और कॉस्ट भी इसका ठीक ठाक था। तो यहाँ से आगे जाते हुए मैंने देखा है ये ज्वेलरीज़ एंड यहाँ पे सब ज्वेलरी और एसेसरीज़ वगैरह ही मिलते हैं, ये लाइन में सारे के सारे। तो वहाँ पे मुझे दिखाई दी ये बैंगल्स, जो कि 50 रुपीज़ स्टार्टिंग से थे, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, फ्रॉम 2.2 टू 2.8 तक साइज़ के बैंगल्स थे। और छोटे बच्चों के लिए भी थे, बहुत ही अच्छे थे, स्टार्टिंग फ्रॉम 20 रुपीज़ टू सो ऑन, मतलब फिर 200-300 तक भी जाते थे, जैसे आप लोगे वैसे। ऑक्सीडाइज, पर्ल्स, सिल्वर, गोल्ड, सारा कलर था इनके पास। बहुत ब्यूटीफुल सा कलेक्शन था। कुछ पुराने डिज़ाइन ही थे, पर कुछ डिज़ाइंस कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते। ये सारे है रिंग्स, हैंड रिंग्स, जो कि बहुत ब्यूटीफुल से थे, बहुत अच्छा अलग सा कलेक्शन था। पर्ल्स वाले थे, क्यूट और मस्त लग रहे थे। 50 रुपीज़ स्टार्टिंग से थे, 50, 150, 200 सारा रेंज था, लेकिन 50 रुपीज़ स्टार्टिंग का था। तो मैंने यहाँ से एक रिंग ले ली, जो मेरे पास नहीं थी वैसे ही लिया मैंने। जो नहीं होता है वो ही लेती हूँ मैं, हर बार सेम टू सेम नहीं लेती, कुछ अलग लेने से ही आपका कलेक्शन ज़्यादा बढ़ता है, तो मैं हमेशा नया नया कुछ लेती रहती हूँ। ये है सब शूज़, जो कि 50 रुपीज़ स्टार्टिंग से था। शूज़ नहीं, मतलब दूसरे सैंडल्स भी थे। ये शूज़ कुछ 150 का बताया उन्होंने, और ये जो पॉम वाले चप्पल है वो 70 to 100 रुपीज़ तक दे देते हैं। बार्गेनिंग इज़ द मेन रूल, यू शुड नो टू बार्गेन। ये था तुलसी बाग का, जो कि मैंने जितना कवर हो सके उतना कवर किया। यहाँ पे 10 रुपीज़ से स्टार्टिंग ईयरिंग्स था, लाइक ये ईयरिंग्स कुछ 30 रुपीज़ का था। 10 रुपीज़ मैंने यहाँ से 100 रुपीज़ के 10 वाले ईयरिंग्स लिए, जो कि यूटेंसिल्स का शॉप था, जहाँ पे छोटे छोटे यूटेंसिल मिनिएचर थे। ये बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अरेंज किया था, इसलिए मैंने इसका भी वीडियो निकाल दिया। बहुत ही क्यूट सा, आप देख सकते क्लियरली कि कितना मस्त उन्होंने अरेंज किया है। इससे हमें भी आइडिया आती है कैसे हम इस्तेमाल करें। तो आगे अगेन कुर्ता शॉप था, जो कि जैसे पहले वाले शॉप में थे कुर्ते, वैसे ही यहाँ पे थे। यहाँ पे भी प्राइस रेंज वही थी उनकी, जो फिक्स रेट रहती है उनके बीच में, तो वही प्राइस लगा रहे थे। 100-150 से स्टार्टिंग से लेके 500 तक कुर्ता था। टी शर्ट आपको 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग मिल जाते हैं बच्चों के डेली वेयर के लिए। क्वालिटी भी इनकी अच्छी ही रहती है। ये प्लाजो सेट था, जो कि 500 से स्टार्टिंग था, 500-400 भी कम का। यहाँ पे मैं लाल शॉप में गई, जहाँ पे यहाँ पे भगवान के एक्सेसरीज थे, आप देख सकते हो। ज्वेलरीज थे, हमारे लिए भी थे, भगवान के लिए भी था। महाराष्ट्र लोग भगवान को ज्वेलरी वगैरह पहनाते हैं, तो ये सब था कि गणपति हो या दुर्गा पूजा हो, वहाँ पे रहता ही है उनका। ये सब ये शॉप पे मिल जा रहा था।
बहुत ही अच्छी वैरायटीज़ थी इनके पास और बहुत ही अच्छे शोपीस भी था। होम डेकोर, किचन स्टफ्स, ये सभी यहाँ पे अवेलेबल था। 10 रुपीज़ से स्टार्टिंग टू मच मोर यू कैन टेक। सो ये मुझे बहुत पसंद आया था। ये मैंने क्यों नहीं लिया, मैंने ये मिस किया, वीडियो में आया लेकिन ये मैंने मिस कर दिया। ये 200 से ही था, 200 से स्टार्टिंग था इनका सब। ये सारे के सारे 200 to 250 तक ही थे। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट तुलसी बाग। ये बाहर का एरिया है तुलसी बाग का, दूसरे लाइन से निकलता है। यहाँ पे भी स्ट्रीट शॉपिंग है, ज्वेलरीज था यहाँ पे, हार वगैरह सब, गार्लैंड्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह थे। तो ये था सारा तुलसी बाग का व्यू। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए। जो है यहाँ पे हमने फूड खाया, बहुत ही मस्त फूड मिलता है यहाँ पे, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। इसका नाम है विघ्नेश्वर।